नमो नमो गुरु ज्ञान को पारख पद विश्रांति। जहि के पाए दुख सकल नाश होत सब भ्रांति। किसी भी कार्य के प्रारंभ में पहले गुरु उपासना की जाती है। उसी भाव को ध्यान में रख करके सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने इस पाठ के इस अध्याय के शुरुआत में भी गुरु वंदना कर रहे हैं। साहेब कहते हैं, मैं उन गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ जिन्होंने पारख पद को दर्शाया। पारख पद क्या है? अपने स्वरूप की दशा, यही पारख पद है, जिसके प्राप्त कर लेने से सारे दुखों का अंत हो जाता है और सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। अपने स्वरूप के बोध न होने से ही राग द्वेष मोह वैर काम क्रोध और मन की मलिनताओं के तमाम दुख हैं और जादू टोना भूत प्रेत और अनेक प्रकार के तीर्थ मूर्त आदि की भ्रांतियां हैं। और ये सारी भ्रांतियां तथा दुख का कारण है स्वरूप की भूल। ऐसो परख प्रकाश प्रभु काया बीर कबीर। खटपट सब ही छोड़ाए के दय पारख पद थीर। सद्गुरु कबीर का ऐसा तेज है, उनका ऐसा ज्ञान है कि वे सारे दुखों को, सारे खटपट को, जीवन की सारी समस्याओं को मिटा करके जीव के अपने मौलिक स्वरूप को दर्शा देते हैं। बहुत से ऐसे मतपंथ हैं, संत हैं, साधक हैं, सिद्धांत हैं, जहाँ पर और बहुत चीज़ें बताई जाती है। त्याग वैराग की बात बताई जाती है, अनेक ज्ञान की बात बताई जाती है, तपस्याओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन स्वरूप से पृथक ये संसार है और संसार से लौट करके स्वरूप में ठहर करके जीव का अपना लक्ष्य प्राप्त होता है, इस बात को बताने वाले लोग नहीं हैं जल्दी। साहब यहाँ पर वही बताते हैं कि सद्गुरु कबीर का ऐसा ज्ञान है कि वे सारी भ्रांति, सारे प्रपंच, सारे राग द्वेष को मिटा करके स्वरूप को बताते हैं। सोई पद मर्मी संत जो साधु रूप गुरु सोए। बंदो ते ही तारण तरण सूरत तो पद जोए। सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं कि जैसे सद्गुरु कबीर साहेब का ज्ञान है, बंधनों को नाश करने वाला, जीव के स्वरूप को दर्शाने वाला, वैसे ही ज्ञान वैराग्य रहनी संपन्न जितने संत हैं उसी पद को प्राप्त वे सभी हैं। मैं उनके भी चरणों की वंदना करता हूँ। ये सूरतदास अपने आप को उद्धृत करते हुए सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी कहते हैं कि ये सूरतदास आप सबके चरणों की उपासना और वंदना करता है। अब विषय जो यहाँ शुरू होता है, जिस विषय पर आगे का कथन है, उस पर चर्चाएं हो रही है अनादि जड़ जीव दो भिन्न भिन्न निर्धार। गुरु ज्ञान जब तक नहीं दोनों एक धार। जड़ और चेतन ये दोनों अनादि से है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दोनों को एक में नहीं मिलाना चाहिए। दोनों का अलग अस्तित्व है और दोनों संसार में प्रत्यक्ष है। गुरु ज्ञान जब तक नहीं दोनों एक धार। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तब तक यहाँ क्या पढ़ क्या अपढ़, क्या शहरी क्या देहाती, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब दोनों को एक में मिलाए रहते हैं। न स्वरूप की समझ और न संसार की समझ, न जड़ की समझ, न चेतन की समझ।
इसलिए दोनों को अलग अलग समझें। जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये दोनों को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर आगे और चर्चा विस्तार से किया जाएगा। दोनों एक रूप जो नाम विविधि नहीं होत, ईश ब्रह्म जग आत्मा ऐसो कौन कहोत। यदि जड़ चेतन मिश्रित एक अद्वैत होता तो अनेक नाम ये कौन लेता, ये पदार्थों का निर्धारण कौन करता। ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा तथा जगत ऐसा कौन कहता। अगर एक ही चीज़ होती, जड़ केवल होता, तो जड़ में तो कोई ज्ञान नहीं है जानने मानने की, फिर अलग अलग सबका निर्धारण कौन करता। जैसे मान लो केवल जड़ है और जड़ जड़ता से पूर्ण होता है, जानने की मानने की कोई शक्ति जड़ में नहीं होती। जैसे एक खंभा है, ये खंभा खड़ा है, खंभा को खुद खंभा नहीं जानता। खंभा को तो हम जानते हैं, चेतन लोग जानते हैं कि ये खंभा है। अगर चेतन ना होता, केवल एक खंभा जड़ है, और जड़ होता ये खंभा, तो ये फर्श को कौन जानता, ये मकान को कौन जानता, ये वृक्ष वनस्पतियों को कौन जानता, ये माइक को कौन जानता, इतने लोग बैठे हैं इनको कौन जानता। खंभा नहीं जानता। खंभा खड़ा है, वो जड़ है, लेकिन इस खंभा को खंभा मानने वाला और इन लोगों को लोग मानने वाला, अपने को स्वयं मानने वाला, पराये को पराया मानने वाला कोई चेतन होता है, वो जड़ से पृथक है। इसलिए केवल जड़ संसार में ही ना उलझे रह करके हमें चेतन, और वो चेतन मेरा अपना स्वरूप है, इस बात को भी समझना चाहिए। कहने वाला भिन्न है, नामी नाम अनेक, नाम रूप विस्तार करे, गही गही अपनी टेक। कही जाने वाली बातों से कहने वाला अलग होता है, और इसीलिए तमाम नाम यहाँ पर फैले हुए हैं। सबको नामकरण करने वाला ये कौन है, कोई नामी है। खंभे को खंभा नाम किसने दिया, मकान ने दिया कि छत ने दिया कि फर्श ने दिया। खंभे को खंभा नाम कोई व्यक्ति ने दिया जो चेतन है, तो वो चेतन श्रेष्ठ है। जड़ अपने आप में है, संसार अपने आप में सब है, विविधता से भरा हुआ, और इसके मूल कारण रूप में चार पदार्थ हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, और चारों जड़ हैं, चारों एक दूसरे से भिन्न हैं, और बिल्कुल सर्वथा भिन्न होते हुए भी चारों में एकता भी है। एकता है जड़ता की, मिट्टी जड़ है, पानी जड़ है, आग जड़ है, हवा जड़ है, लेकिन चारों अलग अलग हैं, चारों का स्वरूप अलग अलग है, चारों के गुण धर्म लक्षण अलग अलग हैं, लेकिन सब में जड़ता है, जिसमें न जानने की शक्ति, न मानने की शक्ति, न कुछ और ग्रहण त्याग की शक्ति, जड़ता से परिपूर्ण है। और इन समस्त जड़ चीज़ों से पृथक चेतन जीव है, और वो अनेक देहों के रूप में है। मनुष्य चेतन है, बैल चेतन है, घोड़ा चेतन है, कीड़े मकोड़े चेतन है, पशु पक्षी चेतन है, ये सब चेतन है। और इन सबको जानना कौन करता है, चेतन ही जानता है। इन जड़ चीज़ों को जड़ नहीं जानेगा, चेतन को जड़ नहीं जानेगा, चेतन ही जानेगा। इसीलिए ये चेतन बहुत महान चीज़ है, और वो हमारा आपका अपना स्वरूप है। और अपने को भूल करके ही हम जड़ चीज़ों में, अब जड़ में क्या है, जमीन, रुपया, पैसा, मकान, कपड़ा लत्ता, और ये शरीर, इन्हीं के महत्व में रात दिन खोए हैं, और इन्हीं के बटोरने में, इन्हीं को पाने में, इन्हीं को सजाने में अपने आप को भूले हैं। और इसी के कारण फिर मन में तमाम राग, द्वेष, मोह, बैर, अहंकार, आसक्ति, तेरा मेरा, छल कपट, यही सब शुरू होता है।
और जिससे नाना दुष्कर्म होते हैं, पाप होता है, और इस मलिन बुद्धि से और मलिनता बढ़ती जाती है। अज्ञान का पर्दा और छाता जाता है और वासनाएं बढ़ती जाती हैं, जिससे संसार में दुख बढ़ता जाता है। और इसी से चारों तरफ अराजकता फैलती है, विकार बढ़ते हैं, पाप बढ़ते हैं, दुराचार बढ़ते हैं, और ये संसार में अव्यवस्था फैलती है। लेकिन जिस समय हमको ये पता हो जाएगा कि हम जड़ से पृथक चेतन अविनाशी आत्मा है और मुझे अपने आप में ठहर करके ही शांति मिलेगी, फिर वो इंद्रियों की उत्तेजना में क्यों पड़ेगा, ये चीज़ों की आपाधापी में क्यों पड़ेगा, ये वासनाओं में क्यों डूबेगा, और तेरा मेरा करके किसी मार काट हिंसा हत्या में क्यों पड़ेगा। कोई दुख नहीं। ऐसा वो संसार कब होगा? पूरी तरह से कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जड़ जीव मोह माया में डूबे हुए लोग, इंद्रियों के गुलाम लोग सदा रहेंगे। लेकिन हमें आपको सावधान होने की ज़रूरत है, हमें आपको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत है। अपने को सुधारने से अपना कल्याण होगा, हम अपने को सुधारें। इसीलिए गायत्री वालों ने एक नारा दिया है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हम अपने से शुरू करें सुधार की, और सबको सुधार करके तब हम सुधरेंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये सारा संसार कभी सुधर ही नहीं सका है और न सुधर सकेगा। अरे हम आप जैसे लोगों की क्या बात कहें, यहाँ बड़े बड़े प्रतापवान लोग आए, ज्ञानी आए, महापुरुष आए, और परम दिव्य स्थिति की रहने में पहुँचे हुए वो बुद्ध, महावीर, कबीर और सुकरात, कन्फ्यूशियस, लाओत्जे, श्री कृष्ण, श्री राम आदि आदि महापुरुष आए और वे नहीं सुधार सके। अरे संसार की क्या बात कहो, अपने घर को नहीं सुधार सके। महाराज श्री कृष्ण के परिवार के लोग ही महान शराबी हो करके आपस में कट के मर गए। अपने घर में महाराज श्री राम के यहाँ बैठी रही कैकेयी, सब मार मथ करके और मंथरा कैकेयी ने पूरे घर का विनाश कर दिया। ऐसे ही सबकी बात है। तो यहाँ सबको सुधारने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने को बदलें, अपने को सुधारें, जिससे अपने आप का कल्याण होगा। और हमसे जो प्रभावित होंगे, जो सीखना होगा सीखेंगे, दूसरे लोग भी सुधरेंगे। तो कहने वाला से कही जाने वाली बातें और चीज़ें पृथक होती हैं। नाम और नामी, नाम जिन चीज़ों का नाम है, और नामी नामकरण करने वाला, दो हो गए। तो एक कैसे? कुछ लोग कहते हैं नहीं, एक जड़ जगत संसार है बस और कुछ नहीं, यहाँ चेतन है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, एक आत्म तत्व है बस, चेतन की सत्ता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अद्वैत ब्रह्मवादी कहते हैं केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत झूठा है। ये भी बात गलत है। न केवल जड़ है, न केवल चेतन है, जड़ और चेतन दोनों है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। जीव के बिना कुछ भी नहीं होगा, जड़ जगत संसार रहेगा। सतगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, तारन बीच चंद्रमा झल के, ज्योति झला झलकी, एक दिन पंछी निकल जाएगा मिट्टी जंगल की, खबर नहीं आ जग में पल की। एक भजन है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तारे चमकते रहेंगे, आकाश में अनेक ग्रह नक्षत्र, सितारे, चांद, सूरज, ये सब चमकते रहेंगे। धरती पर समुद्र लहराता रहेगा, वृक्ष वनस्पतियाँ हरी भरी बनी रहेंगी, और ये विशाल धरती का प्रांगण बना रहेगा, सब रहेगा। लेकिन इन सब का आनंद उठाने वाला, इन सब का सुख भोगने वाला कौन होगा? अगर चेतन ना रहे तो, जीव ना रहे तो ये वृक्ष वनस्पतियाँ लहराती फलती फूलती रहें, इनको भोगता तो कोई चाहिए। कौन भोगेगा? इसलिए कोई जीव है। अब इनको भोगने की ज़रूरत है, तो हम लोग चेतन जीव भोगने के लिए हैं। तो हाँ, यहाँ मुक्ति की ज़रूरत नहीं है, यहाँ खाएं पिएं देखें सुने सब आनंद लेते रहें, ये भूल में भी ना रहें। यहाँ पर तो केवल जड़ और चेतन का निर्धारण किया जाता है। अब ये ना कहें कि यहाँ संसार है, संसार में अनेक चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं हैं, अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो इनका कौन आनंद लेगा? फिर
ये बात गलत है। ठीक है कि आप जब तक शरीर में है, प्रारब्ध है, आनंद लीजिए, लेकिन अनासक्ति पूर्वक, इसी में डूब करके, मोह करके, आनंद के चक्कर में दुख भी तो भोग रहे हैं। इलाहाबाद की घटना है, गुरुदेव जी अपने निवास पर बैठे थे, ये सन 2002 की बात है। साउथ इंडिया से एक सन्यासी आए थे जिनकी उम्र उस समय लगभग 55 वर्ष की रही होगी, और दक्षिण के थे तो इसलिए वे काले काले थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन कुछ भौतिकवादी दृष्टिकोण के थे। गुरुजी के पास बैठे दंत प्रणाम करने के बाद, तो गुरुजी ने कुछ समझाया कि संसार दुख रूप है और यहाँ पर मानव जीवन मिला हुआ है, मन इंद्रियों को स्वश करके, साधना करके, त्याग वैराग अपना करके हर साधक को आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। इस संसार में रह करके संसार से छुट्टी पा जाना, मुक्ति का काम कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ काम है। तब वो कहते हैं, महाराज ये बात तो सदैव से कहते आए हैं लोग, लेकिन मुक्त हो जाएंगे तो इस संसार का आनंद कौन लेगा? अब देखिए, ये फूल खिले हुए हैं और ये वृक्ष वनस्पतियाँ हैं और यहाँ पर धरती का विशाल आंगन है और सब कुछ है यहाँ पर, इसको देखें, सुने, खाएं, पिएं, घूमें, टहलें, कितना आनंद है। अब आप कहते हैं मुक्त हो जाओ, अब मुक्त हो जाने पर क्या मिलेगा? अभी भोले महात्मा जी को क्या समझाया जाए? अब गुरु जी ने ज़्यादा नहीं कहा, क्योंकि पहली बार मिले थे और बड़े प्रेम से आए थे। लेकिन गुरु जी ने कहा कि अगर सोचो मुक्त ना हो तो कोई तो ज़रूरी नहीं है कि इस शरीर के बाद फिर मनुष्य शरीर पाओगे। अब इस शरीर में ही जब तक हो, गारंटी है क्या? कुछ लिखा करके आए हो क्या कि अब रोग नहीं होगा? अभी लकवा लग जाए, अब मुँह टेढ़ा हो जाए, हाथ पैर टेढ़े हो जाएं और चल ना पाओ, उठ ना पाओ, बैठ ना पाओ, मुख की लार को रोक ना सको और सिर घूम जाए, आगे से पीछे हो जाए, अब शरीर रहे तो इस आंगन का, धरती के आंगन में जो हो और यहाँ के तमाम भौतिक साम्राज्य का कितना सुख भोगोगे, कितना अच्छा लगे। फूल कितना देख, आँखियाँ ही फूट जाए तो कितना फूल को देख सकोगे। और फिर आज के मरने के बाद सुअर बन जाओ, कोई ज़रूरी है मनुष्य शरीर में रहोगे? ये समझ तो है नहीं कि जड़ चेतन क्या है, मैं कौन हूँ, और स्वरूप संसार की कोई अक्ल नहीं है, ये बोध नहीं है, तो देहाध्यासी बने रहेंगे। और देहाध्यासी बन करके उन्हीं की वासनाओं को ले करके जब शरीर छोड़ोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर मनुष्य शरीर में आओगे, क्योंकि मनुष्य शरीर में आने का कारण है कि कुछ ज्ञान हो, बोध हो, सद्कर्मों की कमाई हो, पुण्य का कुछ जीवन में प्रभाव हो, तभी ना मनुष्य शरीर पाओगे। अब मनुष्य शरीर तो मिलेगा नहीं। सुअर बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, मुर्गी मुर्गा बन जाओ, और बंदर, लोमड़ी, रीछ, बाघ, भालू बन जाओ, और फिर नाली में पड़े घूं घूं करते रहो। दूसरे लोग आवें, पकड़ करके डंडों से पीट डालें, आग में भून डालें, छुरा से काट डालें, तब कितना सुख भोगोगे? मुक्ति नहीं लोगे तो इस संसार में रहकर यही तो सुख मिलेगा। लेकिन अब गुरु जी उनको ज़्यादा नहीं कहे, क्योंकि दुखी हो जाते, क्योंकि उनमें तो वही धुंध भरा था ना कि देह में रहें और आनंद लें खूब। अब वो तुरंत चले गए, थोड़े समय के लिए आए थे। अब बाद में वो 3 साल के बाद फिर आए और सचमुच उनके आँखों से दिखता नहीं था। उनको मंच पर ले जाया गया, जो वार्षिक अधिवेशन था वहाँ का, मंच पर ले जाया गया। एक व्यक्ति पकड़ करके उनको ले गया और करीब 57-58 साल के हो गए थे, उनकी आँखों से दिखाई नहीं पड़ता था। अब उनसे कैसे कहें कि कितना आनंद मिल रहा है इस संसार में, फूल, वृक्ष, वनस्पति, पेड़, पहाड़ देखने का और खाने पीने का। इसलिए हे सज्जनों, यहाँ पर रह करके इस संसार में संसार से मुक्ति का काम करना ही सर्वश्रेष्ठ काम है। और वो सत्संग में जाकर, विवेकवान, पारखी, बोधवान संत गुरु की संगत में जाकर के ही संभव है। मन इंद्रियों को वश करके स्वरूप में ठहरने से ही ये काम संभव है। इसलिए यह काम सबको करना चाहिए। जड़ और चेतन भिन्न भिन्न दोनों हैं, दोनों को समझना पड़ेगा। और ये समझ
किसी विचारवान की संगत से ही संभव है। जड़ और चेतन की समझ जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, चेतन ही चेतन है, ब्रह्म केवल है। दो लोग हैं संसार में, दो विचारधाराएं हैं, एक भौतिकवादी दृष्टिकोण और एक अद्वैत ब्रह्मवादी दृष्टिकोण, और दोनों अतिवाद में हैं। भौतिकवादी आज के लोग ज़्यादा हैं। वो कहते हैं कोई चेतन जीव नहीं है, केवल संसार है और शरीर है, और इस शरीर को केवल सत्य मानने वाले कुछ धार्मिक लोग भी हैं। जैसे आज के बौद्ध विचार के कुछ लोग हैं, वे कहते हैं कि नहीं, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक बार गुरुदेव जी का कार्यक्रम रीवा में था, पूज्य संत श्री सनात साहेब जी के आश्रम में। गुरुदेव जी बैठे थे अपने रूम में, शाम के 3 बजे का समय रहा होगा, और 3 लोग आए जो बौद्धिस्ट विचार के थे। एक लंबा खर्रा लिख करके आए और वो कहने लगे कि महाराज, एक गाड़ी है, एक गाड़ी में तेल डाल दो, पानी डाल दो, पेट्रोल डाल दो, एसिड डाल दो, और उससे एनर्जी तैयार होती है और फिर गाड़ी चलने लगती है। तो जड़ तत्वों से ही उसमें चलने की शक्ति आ गई और वो चल रही है। वृक्ष वनस्पतियाँ हैं, उनको मिट्टी का अंश मिल गया, पानी का अंश मिल गया, आग का अंश, गर्मी मिल गई, और वो हरे भरे हो जाते हैं। ये जीव कहाँ से आ गया? कुछ लोग जीव कहते हैं कि होता है। क्या ऐसे ही शरीर में ये गति नहीं आ जाती? इसमें पानी डाल दो, भोजन डाल दो और ऑक्सीजन डाल दो, और वातावरण का, सूरज का प्रकाश, गर्मी आ गई और इससे एनर्जी तैयार हो गई, व्यक्ति चलने फिरने लग गया। गुरु जी ने कहा ठीक कहते हो कि ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, भोजन, पानी से एनर्जी आ गई, ये तो ठीक है, एनर्जी आ गई, लेकिन कल तुमने ये खाया था, उन्होंने ऐसा तुम्हें कहा था, उस एनर्जी में वो याद तो नहीं रहता है कि उन्होंने मेरा सम्मान किया था, मेरा अपमान किया था। एक गाड़ी कल खंदक में कूद गई थी और आज उसको याद तो नहीं है कि कल मैं खंदक में कूद गई थी, आज नहीं कूदूंगी। आज भी चलाने वाला असावधान रहेगा तो आज भी खंदक में कूदेगी। ये याद कहाँ से आ गया? तब बेचारे मुंह बाय के रह गए। ये दुख कहाँ से आ गया? एक बच्चा पैदा हुआ और वो जन्मते ही धनी घर में पैदा हुआ, स्वस्थ है, बुद्धिमान है और सब प्रकार से ठीक है, भारी उसके पास प्रॉपर्टी है, धन है। और एक उसी दिन और बच्चा पैदा हुआ, महाबुद्धू, बड़ा होने के बाद भी उसको अकल नहीं आती, 6 कितना होता है वो जान ही नहीं पाता है। और गरीब झोपड़ी में पैदा हुआ, पहनने ओढ़ने खाने पीने के ठिकाना नहीं है, और रोगी रहता है बचपन से, बड़ा होकर बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, रोगी बना रहता है। तो एक तो धनी, स्वस्थ, बुद्धिमान और सब प्रकार से संपन्न है, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक तो कोई पाप नहीं किया, ऐसा उसके पास दुख क्यों है? अगर आपने कहा कि भगवान ने उसको सुख सुविधाएं दे दिया, भगवान ने क्यों दे दिया? बिना कुछ कमाए, बिना कुछ किए, चलो उसको दे दिया, अच्छी बात है। भगवान ने इसको अपाहिज क्यों बना दिया, दुखी क्यों बना दिया, दरिद्र क्यों बना दिया? ये तो भगवान का बहुत बड़ा दोष है, बेअकल ठहरा भगवान। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, इसको भी धनी बनाना चाहिए था। लेकिन इस बात से ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान ने इसको दुख दे दिया। एक व्यवस्था है, उसको अपने कर्मों के कारण सारी सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य, समृद्धि मिल गई है, और इसको अपने कर्मों के कारण दुख, तकलीफ, अभाव और अबुद्धि आई हुई है। तो आप कह सकते हैं कि महाराज अभी तो ये जन्मा है, कोई कर्म ऐसा किया नहीं है, और फिर इसके कर्म का फल सुख सुविधा, उसके कर्म का फल दुख सुविधा क्यों आ गई? यही तो बात है। कर्म केवल आज ही नहीं किए गए। इसी से पता चलता है कि जीव आज है, इस शरीर के पहले भी था। जैसे हम लोग हैं, आप लोग आए हैं यहाँ पर, यहीं तो नहीं पैदा हुए हैं, यहाँ हैं, अभी दिख रहे हैं, तो यहीं तो नहीं पैदा हुए हैं, कहीं अलग पैदा हुए हैं, तो चल करके वहाँ से यहाँ आए हैं।
अब यहीं तो नहीं समाप्त हो जाएंगे, यहाँ से कहीं जाएंगे। इसी प्रकार आज हम लोग शरीर में हैं, तो इस शरीर में कहीं से आए हैं, इस शरीर को धारण किए हैं, और इस शरीर के ख़त्म होने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं, फिर जाएंगे कहीं, कोई शरीर धारण करेंगे। तो ये आने वाला और यहाँ रहने वाला और यहाँ से जाने वाला कोई एक नित्य सत्ता है, उन तीनों कड़ियों को जोड़ने वाला है, और वह है चेतन आत्मा, और वो अविनाशी है। और वही, जैसे आप लोग एक कपड़ा पहने हैं तो कहीं से पहन करके आए हैं, आप लोग कुछ खा पी करके आए हैं, तभी यहाँ कहते हैं नहीं नहीं महाराज कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहले कुछ खाए थे तभी तो यहाँ एनर्जी चल रही है, और यहाँ से कुछ कमाए हैं और तभी आगे जा कर के कुछ काम कर सकेंगे, आपके पास रहेगा पैसा। जैसे ट्रेन में बैठने वाला व्यक्ति है, देखते हैं कि एक व्यक्ति चबैना चबा रहा है, एक व्यक्ति पूड़ी खा रहा है, एक व्यक्ति सत्तू खा रहा है, और वहाँ चबैना तो नहीं भूने हैं, सत्तू तो नहीं बनाए हैं, पूड़ी तो नहीं छाने हैं, लेकिन सब खा रहे हैं। कारण क्या है? इसका मतलब है कहीं से ले करके वे आए थे तभी वहाँ खा रहे हैं। ऐसे ही आज जो सुखी हैं, समृद्ध हैं और बढ़िया से जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब कि पहले से कुछ कमा करके आए थे और आज उसका उपयोग कर रहे हैं। आज कमाएंगे, आगे उपयोग होगा। इसलिए एक नित्य सत्ता है और वही कर्मी जीव है, वही कमा करके आता है, कमा के जाता है, वर्तमान में कमाता है और इन सबके फलों का भोक्ता है। भोग और भोक्ता, दाल भात सब्जी रोटी कपड़ा लत्ता, ये भोग हैं। भात रखा है, दाल भात सब्जी है, इनका कोई भोक्ता तो होना चाहिए। इनको भोगने वाला कोई बटलोई पीढ़ा और चौकी लोटा थाली गिलास थोड़े भोगते हैं। इनको कोई भोक्ता चेतन प्राणी भोगता है, उपयोग करता है। तो इसलिए भोग और भोक्ता, कारण और कार्य, जड़ और चेतन, दृश्य और दृष्टा, इन सबके भेद को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, केवल एक चेतन की सत्ता है, ये भी गलत है। ये ब्रह्मवाद अद्वैत वेदांत में एक विचारधारा है कि वो कहता है कि नहीं, केवल एक चेतन है, दोनों अलग अलग हैं। गुरुदेव जी वहाँ रहते थे, जब काशी में रहते थे प्रकाशन के दरमियान में, तो जहाँ रहते थे वहीं पास में एक पार्क था मैदागिन नाम का। तो समय समय से शाम को वहाँ घूमने के लिए चले जाया करते थे। तो वहाँ पर बहुत विचारधारा के लोग रहते हैं। काशी आज भी बहुविचारों की नगरी है। तो अद्वैत ब्रह्मवादी लोग कुछ 8-10 लोग आकर के मैदागिन पार्क में एक किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ करके आपस में बहसबाजी करते थे, चर्चा करते थे। तो कभी कभी बात करते करते कहें मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, और एक ब्रह्म कहे ये संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है। तो कहें कि ये संसार जो दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है, ये पक्षी दिख रहे हैं और ये गाय चल रही है, कहें सब भ्रम से दिखता है, कुछ नहीं संसार है, मैं केवल एक ब्रह्म सत्ता मात्र। इतने में उनके ऊपर से पेड़ से कौवा बीट कर दिया। कह रही ये पक्षी बीट कर दिया। कह रहे कुछ बीट उठ है नहीं, शुद्ध ब्रह्म केवल है, और क्या है? तो कह रहे नहीं भाई, व्यवहार में ये भी है। अब व्यवहार कहाँ से आ गया? केवल एक ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म में समझने और समझाने की बात होती है क्या? किसको समझा रहे हैं? क्या समझा रहे हैं? कौन समझा रहा है? आखिर एक समझने वाला है, एक समझाने वाला है, और समझने समझाने के वाले के बीच में एक सिद्धांत को समझाया जा रहा है। ये तीन तो हो गए। इसलिए ये मानना कि एक ब्रह्म की सत्ता, एक आत्म तत्व है और कुछ नहीं है, ये भी महाभ्रम है। इसलिए सत्य को समझें, हठवाद में ना पड़ें। कुछ लोग होते हैं जो अपने गुरु की, ग्रंथ की, सिद्धांत की पक्षपात में पड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, और ये मोह ही उनको सत्य को समझने से दूर कर देता है। वे कहते हैं जैसे जल और जल की तरंग एक है, वैसे संसार, आत्मा और संसार एक है। आत्मा का प्रतिभास मात्र संसार है। जैसे पानी,
पानी में तरंगें उठ रही हैं, लेकिन तरंग भी पानी है, पानी भी पानी है। जैसे गहना और सोना, गहना भी सोना है और सोना भी गहना है, एक ही बात है। वैसे कहते हैं कि आत्मा और संसार एक है। ये बिल्कुल उदाहरण गलत है। एक में ज्ञान की, जानने की, मानने की और सब प्रकार की शक्ति है, और एक जड़ता से भरा हुआ है। दोनों एक कैसे हो जाएगा? इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। कहीं पक्षपात में नहीं पढ़ना चाहिए, और यही बात लोग व्यवहार में भी करते हैं। बिना समझे बूझे हमारे अगुआ लोगों ने, पंडितों ने, गुरुओं ने, पुरोहितों ने क्या कह दिया, क्या लिख दिया, बिना विचार किए सब मानते चले जा रहे हैं। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, बिना विचार किए मानते चले गए। अब भूत प्रेत किसी ने कह दिया है तो हम मान लें? विचार करो, अगर हैं तो कहाँ हैं, कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बाल बच्चे कैसे होते हैं, उनके माँ बाप कैसे होते हैं, प्रजनन कैसे होता है, वे खाते पीते क्या है, और पेड़ में रहते हैं कि बिल में रहते हैं कि घर बनवा करके रहते हैं कि आकाश में उड़ते रहते हैं, कुछ तो उनकी व्यवस्था होगी। लेकिन जब ऑपरेशन करो तो कुछ पता नहीं चलता है। ये केवल मिथ्या बात है। भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं, जादू टोना होता है। कहते उन्होंने फलाने को जादू मार दिया, टोना मार दिया, और उनकी नज़र लग गई। नज़र लग गई, नज़र तो सबकी लगती है, बिना नज़र के कैसे काम बनेगा? और उन्होंने टोना मार दिया। क्या टोना मार दिया? और आज के इस वैज्ञानिक युग में भी कहीं कहीं देखा जाता है कि कुछ स्त्रियों को लोग टोना ही मान करके उनको प्रताड़ित करते हैं। ये गलत बात है। कोई टोना मारने वाला नहीं है, ये हमारे मन की सनक है, भूल है, भ्रम है, अज्ञान है। अरे सबके अपने अपने सुख दुख के कर्म हैं, असंयम है, रहन सहन की असावधानी है, कुछ बीमारी तकलीफ सबको होती ही है। और इसको ये मान लेना कि फलाने की नज़र लग गई है, और वो नज़र के किसी के झाड़ने से ठीक होती है, और कोई छू फू करके हमारे ऊपर थूक दिया है तो ठीक हो जाएगा, महाभ्रम है। इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तो व्यवहारिक ज्ञान भी रखें। और देखिए, युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि सुखादपि, युक्तहीनम वचस्य त्याज्यम वृद्धादपि सुखादपि। कहा गया है कि युक्ति पूर्वक कोई बात कहता हो, मतलब तर्क बुद्धि और न्याय युक्त हो, तो कोई भी कहे, एक बच्चा भी कह दे, एक तोता भी कह दे, और एक बुद्धिमान बुजुर्ग भी कह दे, वह भी मानना चाहिए, मानने योग्य है। और अयुक्त बात है, 2-2, 15 कोई कहता है तो सुखदेव जी कहते हों, वेदव्यास जी कहते हों, ब्रह्मा जी कहते हों, विद्वान वैज्ञानिक भी कहता हो, और हमारे दादाजी भी कहते हों, तो भी ये बात नहीं मानना चाहिए। क्यों? मान लेना चाहिए। अगर 2-2 कोई कहे 15 तो 15 होता है। किसी के कहने से, बड़ी पोथी में लिखा होने से वो सही हो जाएगा क्या? इसलिए किसी भी बात को तर्क और युक्ति से जब वो सिद्ध हो तभी मानने योग्य है। किसी पंडित जी ने कह दिया है और किसी पुरोहित ने कह दिया है, इसलिए बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है, उसको त्यागने से ही काम बनेगा। जब तक हम अपने स्वरूप से जड़ को तीनों काल पृथक नहीं समझते, तब तक हमारा जड़ाध्यास नहीं छूट सकता। प्रपंच को अपना स्वरूप मानने से हम निष्प्रपंच नहीं हो सकते। इसलिए विचारपूर्वक हम जड़ चेतन का निर्णय करें। आत्मा अनात्मा क्या है, बंध मोक्ष क्या है, खाद्य अखाद्य क्या है, माननीय अमाननीय क्या है, इन चीज़ों को सत्संग में जा कर के, विचारवानों की संगत करके, सद्ग्रंथों का अध्ययन मनन करके हमें सही दृष्टि अपनानी चाहिए, सही कार्य करना चाहिए, और सतपथ पे लग करके अपने जीवन का और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर सारे दुखों से अलग होवें। ये सद्गुरुदेव की जय।